लोग पार्ट 1 नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में सारा कुछ सीख चुके थे। उसके बाद अब हम लोगों को डिस्कस करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये वाला पार्ट जो ये वेन्स गई हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकली हैं वो पार्ट बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो ब्रेन से सर्वाइकल नर्व निकलती हैं, सर्वाइकल नर्व, और ये इसका पार्ट बनाती हैं, और स्पाइनल से स्पाइनल नर्व निकलती हैं, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। तो हम लोगों ने जो नर्वस सिस्टम को ना दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हम लोग वो कर चुके हैं कंप्लीट। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधि तंत्र का तंत्र। अब इसके बारे में देखेंगे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट थे तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब जो ब्रेन से जो सर्वाइकल नर्व निकली हैं, मतलब कि ब्रेन से ये ग्रीन कलर की नर्व निकली हैं ये, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकली हैं ये बनाती हैं पेरिफेरल, मतलब कि ये पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब जो ब्रेन से निकली थी वो कितनी 12 पेयर थे, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली थी वो 31 पेयर थे। और हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ लिया था, जैसे कि ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी 31 पेयर है ये हम लोगों ने देख लिया था। जैसे कि इसे याद करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था TTLSC, मतलब कि सर्वाइकल ऑरिक्स और लंबर और सैक्रल और कॉकिक्स, ये थी वो वाली सर्वाइकल वाली, और स्पाइनल कॉर्ड वाली वो थी स्पाइनल कॉर्ड वाली, ये थी क्रेनियल नर्व या सर्वाइकल नर्व। ये क्या है, ये 12 पेयर है। अब 12 पेयर में कौन कौन सी थी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूमुलेटर, ये 12 है। ये कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, बस आप ये याद रखना कि जो क्रेनियल नर्व या क्रेनियल नर्व है जो वो कितनी है 12 पेयर है, ठीक है। वहां के सर्वाइकल लिखा है, सर्वाइकल नहीं, ये है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल, ठीक, क्रेनियल नर्व, सर्वाइकल नहीं है, क्रेनियल नर्व है, ठीक है, जो कि कितनी है 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व कितनी है, ये 31 पेयर, और जो है कौन सी, ये फोटो में दिखाया गया है। आप देखते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधि तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्र का तंत्र, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें कैसे डिवाइडेशन है, इसमें डिवाइडेशन है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। अब सोमैटिक वाला जो पार्ट है, ये पहला सोमैटिक वाला क्या है, ये वॉलंटरी एक्टिविटी को देखता है, बॉडी में एक्टिविटी को देखता है, ठीक। वॉलंटरी मतलब कि ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ऐच्छिक क्रियाओं को देखता है ये, ठीक। तो परिधि तंत्र का तंत्र दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सोमैटिक और एक ऑटोनोमिक। ये याद रखना, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक मतलब कि ये अपने आप वाला, ये अपने कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि ये इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक, ठीक, अनैच्छिक। अब इनवॉलंटरी एक्टिविटी के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वॉलंटरी क्रियाओं के लिए। वॉलंटरी क्रियाएं जैसे कि स्केलेटल मूवमेंट मूवमेंट, मतलब कि स्केलेटल मतलब कि हड्डियों का, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब सोमैटिक में क्या है, ये हम लोग अपने कंट्रोल में, मतलब अपने मन से कर सकते हैं, मतलब कि ऐच्छिक है। जैसे हाथ का मोड़ना, चलाना है, और मूवमेंट ऑफ हाथ पैरों का मूवमेंट, ये किस में आ जाएंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट आ जाएंगे, ये हो जाएंगे वॉलंटरी, मतलब कि ऐच्छिक अपने रूप से। अब इनवॉलंटरी में कौन सी एक्शन आ जाएंगे जो हम लोग नहीं अपने मन से कर सकते, जैसे कि सांस लेना, ठीक है। और ये जैसे कि हार्मोन सीक्रेशन, हार्मोन निकलवाना, ये अपने मन से हम लोग तो नहीं निकलवाते ना, ये ऑटोमेटिक निकलता है। ये प्यूपल का डायलेशन, जो प्यूपल है ना, आंख की पुतली है ना, उसका छोटा बड़ा होना, डायलेशन। और जैसे कि सीक्रेशन
और बहुत सी चीज़ें हैं, हार्ट बीट, हार्ट का चलना, ये भी क्या है, ये ऑटोनॉमिक है। अब इनके लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब ये फर्दर ऑटोनॉमिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि जो क्रियाएं हैं इनवॉलेंटरी वाली उन्हें इंक्रीज करता है। इंक्रीज यानी कि बढ़ाता है। और पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। बट इनमें भी कुछ चीजों को ये बढ़ाएगा और कुछ चीजों को ये घटाएगा। अब ये देख लेते हैं फिगर में कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो बढ़ाएगा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोग देख रहे हैं ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है, पेन का कलर रेड। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हम लोगों ने देख लिए, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक कौन सी चीजें हैं जिसे बढ़ाएगा और कौन सी चीजें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाएगा या घटाएगा। अब देखते हैं। सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपल, मतलब कि अब ये कम कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि प्यूपल जो है ना, पुतली है जो आंख की, पुतली का साइज कम करना। ठीक, तो मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक वाला ज्यादातर चीजों को कम करता है और सिंपैथेटिक वाला ज्यादा करता है, मतलब कि मैक्सिमम चीजों को कम करता है और ये मैक्सिमम चीजों को बढ़ाता है। ऐसे याद रखें, मैक्सिमम चीजों को बढ़ाता है। ठीक, ये ऑटोमेटिक होते रहते हैं अपने माइंड में, और जो कि किसके पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। देखो ये जो है ना, अब ये जो है ना, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकली हैं, वो कंट्रोल कर रही हैं। और इसमें क्या है, कुछ स्पाइनल नर्व निकल रही हैं और कुछ स्पाइनल नर्व इसमें ये बीच वाली हैं और इसमें स्पाइनल नर्व के ऊपर वाली। तो ये पेरीफेरी वाला तो ये काम कर रहे हैं। अब इसमें पैरासिम्पैथेटिक वाला जो कम करता है मैक्सिमम चीजों को, कुछ चीजों को बढ़ाता भी है, और सिंपैथेटिक वाला मैक्सिमम बढ़ाता है, कुछ चीजों को कम भी करता है। अब यही देखना है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्यूपल का कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपल, मतलब पुतली का साइज कम करना, और इसका काम जस्ट उल्टा बढ़ाना, क्योंकि ये बढ़ाता है ना, तो ये पुतली का साइज बढ़ाता है। ठीक, पुतली का साइज बढ़ाता है। अब ये लिखा है स्टिमुलेट सलाइवा एंड टीयर प्रोडक्शन। अब ये बढ़ा रहा है, ये क्या बढ़ा रहा है कि जो सलाइवा यानी कि लार व आंसू का प्रोडक्शन ये बढ़ाता है। ठीक, कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक वाला। मैंने बताया ना, कुछ चीजों बढ़ाता भी है। अब कुछ चीजें कम भी करता है, कुछ चीजें बढ़ाता भी है, तो ये बढ़ाने वाला हो गया। और इसमें क्या होगा, इनहिबिट, मतलब कि ये कम करता है, वही चीज कम करता है, मतलब कि सलाइवा का प्रोडक्शन कम करेगा और आंसू कम करेगा। अब इसके बाद है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्रोंकाई, मतलब कि ब्रोंकाई जो कि जिससे सांस लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये है, इसे ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि दबाता है, कम करता है। और ये क्या करता है, ये डायलेट मतलब कि ये बढ़ाता है, ब्रोंकाई के एरिया को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक वाला सिंपैथेटिक वाला बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक वाला ये कम करता है। ठीक, इस चीज को, ब्रोंकी को, ये वाला एरिया है जो ब्रोंकी। अब ये ब्रोंकी है और ये ब्रोंकी एरिया है ना, ये पाइप। हम लोगों ने अभी श्वसन तंत्र नहीं पढ़ा ना, तो चलो ठीक है। ये ट्रैकिया वाला पार्ट है और ये ब्रोंकी है, ब्रोंकी आगे ब्रोंक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये हम लोग श्वसन तंत्र में अभी पढ़ेंगे। तो ये कम करता है उसके एरिया को और ये बढ़ाता है। और ये क्या है, ये ये हार्ट रेट को स्लो करता है, मतलब कि ये कम कर रहा है, मैक्सिमम कम करेगा, तो ये भी कम करेगा, ये भी कम कर रहा है कैसे, हार्ट को। और ये एक्सलेट करता है, हार्ट को एक्सलेट, मतलब कि ये बढ़ा रहा है। अब इसके बाद स्टिमुलेट स्टमक, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, और ये इन चीजों के फंक्शन को बढ़ाता है। किसे, स्टमक यानी कि पेट के फंक्शन को, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के सिस्टम को, और जो इंटेस्टाइन है मतलब कि आंतों को स्टिमुलेट यानी कि बढ़ाता है। और ये क्या करता है, ये इन चीजों को बढ़ाता है। और ये किसे बढ़ा रहा है, एपिनेफ्रिन, जो कि हार्मोन है एक, जो कि किडनी के ऊपर लगी ग्लैंड एड्रिनल से निकलता है, एपिनेफ्रिन को बढ़ाता है और नॉर एपिनेफ्रिन को बढ़ाता है। कौन, ये सिंपैथेटिक वाला। अब ये बढ़ा ही रहा है और इसने भी इसके मूवमेंट को बढ़ा दिया। किसको, पेट हो गया, और कौन हो गया, पेट, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और इंटेस्टाइन यानी कि आंतों को। अब क्या हुआ, स्टिमुलेट ग्लूकोज रिलीज। अब ये बढ़ा रहा है किसे, ग्लूकोज रिलीज को भी बढ़ाया है इसने। और
इसमें नहीं लिखा है ये। और इसके बाद स्टिमुलेट द यूरिनेशन, अब ये क्या है, ये यूरिनेशन बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है यूरिनेशन। और ये क्या कर रहा है, ये देखो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें ये बढ़ा रहा था और ये कम कर रहा है। इनहिबिट द स्टमक पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन मूवमेंट। और ये क्या है, ये यूरिनेशन बढ़ा रहा है और ये कम कर रहा है। ठीक, अब ये उल्टा हो गया, ये कम कर रहा है और इसमें भी ये कम कर रहा है। और इसके बाद प्रमोट द इरेक्शन ऑफ द जेनेटाइल, मतलब कि जेनेटाइल के इरेक्शन को ये बढ़ा रहा है और ये कम करेगा। प्रमोट, हाँ ठीक है। और ये क्या प्रमोट कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है एजेकुलेशन एंड वेगनाइल कॉन्ट्रैक्शन, ये वेगनाइल कॉन्ट्रैक्शन और एजेकुलेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक, और ये कैसे, ये इरेक्शन को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में जो काम करते हैं वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी वाली ये चीजें हम लोगों ने देख ली कि पैरासिम्पैथेटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सोमैटिक वाला, उसका काम क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं करना, जैसे स्केलेटल मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मतलब कि हाथ पैर चलाना, मसल को कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि दबाना और रिलीज करना। ये क्या, ये तो हम लोग कर सकते हैं अपने मन से। और ऑटोनोमिक वाले में क्या है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी। ठीक, इनवॉलंटरी एक्टिविटियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि ऑटोनोमिक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का काम है मैक्सिमम चीजें इंक्रीज करता है और ये जो पैरासिम्पैथेटिक ये कम करता है, लेकिन इसमें भी कुछ कम ज्यादा है, वो हमने बता दिया कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं न्यूरॉन। अब ये सबसे पहली चीज है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। ये क्या है, ये है ये नर्वस सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसकी क्या है ये मतलब कि संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब कि नर्वस सिस्टम की क्या है, ये कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और न्यूरॉन क्या है, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका भी क्या है, न्यूरॉन। और इसकी क्या है, सबसे कम रीजनरेशन, मतलब कि दोबारा बनने की शक्ति, बनने की क्षमता, ये भी है। मतलब कि न्यूरॉन जो है वो सबसे बड़ी सेल भी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल, और उसके बाद इसकी दोबारा बनने की क्षमता भी कम है। मतलब कि अगर न्यूरॉन एक बार टूट गया अगर, तो ये दोबारा नहीं बन पाएगा। और सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है रीजनरेशन पावर, लिवर यानी कि यकृत की। ठीक है, अब उसके बाद, और ये सबसे बड़ी सेल और सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सबसे छोटी सेल, छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा, जिसे जोकर ऑफ द लिविंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब न्यूरॉन क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। और जो है कि न्यूरॉन कि दे हैव द, ये लिखा भी है, दे हैव द मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब कि सबसे कम बनने की क्षमता, और ये लॉन्गेस्ट सेल है। ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, और सेल स्प्लाइज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज थ्रू द न्यूरॉन बाय न्यूरॉन विच इज एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड द सिनेप्सिस। मतलब कि क्या है, एक न्यूरॉन से जैसे कि एक न्यूरॉन बनाया मैंने, ठीक, ये आया एक्सियन वाला पार्ट, ये डेंड्रोइट वाले। ठीक, अब ये दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्ट करता है ना, मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ सिग्नल लेके जाता है ना, और सिग्नल कैसे रहते हैं, सिग्नल जो रहते हैं ना, सिग्नल होते हैं कितने, इलेक्ट्रोकेमिकल। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पहुंचाने पे की क्रिया को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज थ्रू द न्यूरॉन बाय न्यूरॉन विद द एम्प्टी स्पेस कॉल्ड, अब इनके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस है, इसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स कहते हैं। तो कौन से स्पेस को कहते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में स्पेस को। ठीक है, अब न्यूरॉन के बारे में देख लें, न्यूरॉन में क्या क्या पाया जाता है। न्यूरॉन में डेंड्राइट होते हैं,
ठीक है, ये इतना डीप नहीं पूछा जाता है वैसे, बस बता दे रहा हूँ तब भी। कि न्यूरॉन में डेंड्राइट पाए जाते हैं, ये जो है ये क्या है, डेंड्राइड है। और ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद ये जो है ये एक्सियन है। ठीक, एक्सियन है, और ये जो अंदर वाली पार्ट है इसे क्या कहते हैं, सेजवान, इसे सेवान सेल कहते हैं, सेवान सेल। और सेवान सेल के ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो क्या है, मेलन शीथ है। प्रोटेक्टिंग लेयर मतलब कि बचाव वाली झिल्ली, प्रोटेक्टिंग लेयर। और शेवांशल शेवान सेल ये है। और जो ये बीच में जिससे जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये क्या है, टर्मिनल। अब टर्मिनल से क्या होगा, ये दूसरा वाला डेंड्रॉइड जुड़ेगा, दूसरा वाला डेंड्रॉइड जुड़ेंगे। ठीक है, ये दूसरे वाले डेंड्रॉइड जुड़े। अब इनके बीच के स्पेस को क्या कहते थे हम लोग, साइनेप्सिस, साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स। तो ये बस वर्ड याद रखने की सेल बॉडी कहाँ पे है और न्यूरॉन्स क्या हैं, कहाँ से जुड़ते हैं। ठीक, टर्मिनल से जुड़ेंगे। और एक्सियन क्या है ये, और ये मेलेंसीथ क्या है, सेवान सेल क्या है। ठीक है, ये हम लोग बस इसके बारे में इतना ही बहुत है, ये हम लोगों ने देख लिया। और रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क ये है कि मतलब जो इन्वॉलंटरी वाला एक्शन है वो कैसे चलता है। जैसे कि न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन जो कि मोटर वाला काम करेगा, मोटर वाला मतलब कि रिएक्शन जो करवाएगा ना उसे मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करने वाला है। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन जो एक्चुअल में क्रिया करवाएगा। ठीक, वो है। और जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या है, वो रिसीव करेंगे कि क्या चीज है। रिसेप्टर 4-5 प्रकार के होते हैं, थर्मो रिसेप्टर ये काफी प्रकार के हैं, मतलब कि जो सेंस करते हैं कि हीट कोल्ड, इनका सेंस करते हैं, उन्हें रिसेप्टर कहते हैं। जैसे कि रिसेप्टर जो हीट वाला और पेन वाला रिसेप्टर रिसीव करेगा ये सिग्नल। ठीक, ये सिग्नल जाएगा किसमें, ये सेंसरी न्यूरॉन में, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन इसे सेंस करेगा। और रिसेप्टर रिसीव करेंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेगा। अब सेंस करके ये कहाँ पहुंचाएगा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब उससे क्या है, उससे ये रिले न्यूरॉन है, मतलब कि ये जुड़े हुए न्यूरॉन है, ये समझेगा, उसे मैसेज ब्रेन को देगा। जो सेंसरी जो ये वाला आया ना, सेंसरी न्यूरॉन आया और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ये ब्रेन को मैसेज दिया, और ब्रेन ने फिर वापस उसे इंटरप्रेट करके ये इसके थ्रू, ये जो ना है रिले न्यूरॉन, इसके थ्रू क्या किया, इसके थ्रू इसे सिग्नल दिया मोटर न्यूरॉन को कि ये हाथ हम पीछे हटा लें। ठीक है, इफेक्टर मसल टू, मतलब कि ये मोटर न्यूरॉन को दिया और मोटर न्यूरॉन ने मसल को दिया, और मसल क्या इस हाथ को पीछे हटा लेगी। तो ऐसे रिफ्लेक्स आर्क काम करती है। मतलब कि क्या हुआ इसमें कि सबसे पहले क्या है, रिसेप्टर, रिसेप्टर। ठीक, रिसेप्टर ने क्या फील किया कि ये हॉट है या कोल्ड है, जो कुछ भी है। ठीक, इसके बाद ये सेंस लेके कौन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, अब सेंसरी न्यूरॉन लेके गया और इसने क्या किया, इसने ब्रेन पे सिग्नल पहुंचाया, क्योंकि ये यहाँ पर नर्व है ना, क्रेनियल नर्व, तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया। अब ब्रेन से वापस ये इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया सिग्नल कि क्या करना है। तो उसमें जो रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर मोटर न्यूरॉन को सिग्नल गया कि उसे हटाना है, मतलब हाथ को पीछे हटाना है। मोटर न्यूरॉन को सिग्नल गया, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन ने मसल्स को दिया कि हाथ पीछे हटाना है। तो इस प्रकार से ये क्या चला, ये रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है कि कोई भी चीज चल जाते हैं हम लोग कुछ भी, तो ऐसे काम करते हैं चीजें। और ये कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स जो है वो किसने दिया, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है जो आइवन पावलोव ने दिया, आइवन पेवलोव। कंडीशनल रिफ्लेक्स, इन्होंने एक थ्योरी दी क्लासिकल कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी ये है कि जो ये समझो, देखो हम समझा रहे हैं अलग तरीके से। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है कि मान लो एक डॉग था पावलोव के पास, पेवलोव ने दी, पेवलोव ने दिया, कौन सी थ्योरी दी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग। ठीक, उन्होंने क्या थ्योरी दी कि जो उन्होंने एक उनका डॉग था लाइका नाम से। ठीक, डॉग डॉग बना लेता हूं, मान लो ये डॉग है। ठीक, तो डॉग को उन्होंने क्या किया कि डॉग भूखा था, तो उसे खाना देने से पहले, बहुत भूखा था, तो खाना देने से पहले उन्होंने क्या किया, एक बेल
बेल बजाई और उसके बाद दिया क्या, फूड। बेल बजाने के बाद फूड दिया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या रिएक्ट करता है, जैसे कि खाना, कुत्ते को भूखा है, अगर उसे खाना दिखाएंगे तो क्या निकलेगा, उसके मुंह से लार निकलेगी। तो यहाँ पे कुत्ते के मुंह से क्या निकला, लार, लार। ठीक, कब और ये क्यों निकली, क्योंकि खाने की वजह से, ना कि बैल की वजह से नहीं निकली, ये खाने की वजह से निकली। ठीक है, बैल क्या है, बैल यहाँ पे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब कि उत्तेजित करने वाली चीज, स्टिमुलस। और ये क्या है, ये नेचुरल चीज है, नेचुरल स्टिमुलस। ठीक, नेचुरल स्टिमुलस। और ये आर्टिफिशियल, ये नेचुरल। अब अगर घंटी बजाते तो लार आती, नहीं आती ना, क्योंकि इसकी कंडीशनिंग तो कुछ मतलब कि नॉर्मल, अगर हम लोग क्या करें कि घंटी बजाएं तो लार आएगी नहीं, क्योंकि कुत्ता भूखा है तो खाने को ही देख के तो लार आएगी। तो मतलब कि ये नेचुरल स्टिमुलस है, और इसका जो रिस्पॉन्स आया, मतलब कि इसने लार निकाली अपने मुंह में, तो ये क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेचुरल रिस्पॉन्स ही तो दिया उसने, मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स दिया खाने को देख के। फिर क्या हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक, अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि डॉग को फिर हर बार यही कर रहा था, हर बार क्या, बेल बजाई, ठीक, और फूड, बेल बजाई और फिर फूड दिया, तो फिर क्या हुई, फिर लार आई। ऐसे ही किया कई बार, तो क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजाई तो फिर क्या हुआ, लार आई उसके मुंह में। तो लार आई, बेल बजाने ही से लार आ गई, मतलब कि फूड नहीं आया तब भी, क्योंकि उसे आदत आदत हो गई उसे कि बेल बजेगा फिर खाना मिलेगा, तो मतलब कि बेल बजने ही से क्या आने लगी, लार। तो ये क्या हुआ, ये आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स हो गया ना, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, मतलब कि ये बनावटी, क्योंकि बेल से लार आने लगी, वैसे तो खाने से आती, लेकिन उसे आदत, ये कंडीशनिंग हो गई मतलब उसकी, कि जैसे ही बेल बजती और हमें खाना मिलता है, तो बेल बजते ही टाइम उसे लार आने लगी। और ये भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। और ये क्या है, ये नेचुरल स्टिमुलस है। ये वही चीजें हैं। अब थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, थर्ड कंडीशन में डॉग को खाना नहीं दिया, केवल घंटी बजाई, बेल बजाई। बेल बजाने से कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार। ठीक, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स आ गया। नेचुरल रिस्पॉन्स हुआ ना, कि नेचुरली। और ये क्या था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस, मतलब आर्टिफिशियल स्टिमुलस पे नेचुरल रिस्पॉन्स देने लगा। नेचुरल रिस्पॉन्स वैसे देता कब, खाने के साथ, लेकिन वो बेल के साथ कनेक्शन बना दिया, मतलब कि ये कंडीशनिंग बना दी। इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, की मतलब कि डॉग की लार खाने से हटके बेल से आने लगी, बेल बजने से आने लगी। तो यही प्रोसेस है, यही कंडीशनिंग है कि किसी को भी कोई चीज कंडीशनिंग के थ्रू किया जा सकता है। तो ऐसी डॉग को उसने बेल से ही लार उसके मुंह में आने लगी, ऐसी कंडीशनिंग करती है, फूड से हटा के बेल से। लेकिन जब कई दिन तक ऐसा ही करेंगे तो ये जो कंडीशनिंग है ये टूट भी सकती है, कि वो समझ जाएगा कि अब तो खाना देते ही नहीं है, बस बेल बजाते हैं, तो ये कंडीशनिंग टूट भी सकती है। तो ये प्रोसेस है क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग की। ये माइंड की प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम की। ये मतलब कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का नर्वस सिस्टम खत्म होता है। ठीक है।